बाहर बारिश हो रही थी। टीकू और गौरी घर में ही थे। हाय मैं मर गया, अरे हाय। अजी क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहे हो? अरे मेरे दांत में बहुत दर्द हो रहा है। तो डॉक्टर के पास चलो ना। और वैसे भी मुझे भी थोड़े गहने खरीदने हैं। अरे मेरे दांतों का दर्द मेरे दिल तक आ रहा है। कितना पैसा खर्च कराओगी? पिछली बार ही तो सोने के नए बूंदे तुम्हारे कान में चमक रहे हैं। अरे वो क्या तूने पैसे दिए थे कभी? तुमने तो कभी पैसे नहीं दिए, वो तो मैं अपनी चालाकियों से ले आती हूँ। चलो तुम दांत दिखला लेना और मैं बगल वाले ज्वेलरी शॉप में चली जाऊंगी। ठीक है, मेरे दांत जाना ही होगा। दोनों पहुँचते हैं। टीकू डेंटिस्ट की दुकान में घुस जाता है और गौरी ज्वेलरी शॉप में घुस जाती है। टीकू के दांत देखने के बाद डॉक्टर उल्लू कहता है, अरे तुम्हारे तो दांत निकालने पड़ेंगे, ये तो सड़ चुके हैं। अरे जो करने पड़ेंगे करो। कितने पैसे लगेंगे? अरे इसमें 500 रुपए लगेंगे। ऐसा करो ना, 50 रुपए ले लो, थोड़ा सा ढीला कर दो, निकाल तो मैं खुद लूंगा। टीकू बाहर का रास्ता उधर है, उधर से निकल। मेरी दुकान से सुबह सुबह की बोहनी खराब मत कर, चल भाग यहाँ से। हाय इसने तो निकाल दिया। उधर गौरी पहुंची ज्वेलरी शॉप में। अरे भैया और भी दिखाओ ना आइटम। हाँ और भी आइटम दिखाओ। अरे बहन जी, इतनी बार दुकान में आती हो, बार बार गहने दिखलाती हो। हम लोग बार बार इतने सारे गहने निकालते हैं, मेहनत करने का काम होता है, पर कुछ लेती क्यों नहीं हो? अरे लेती तो मैं हमेशा हूँ, बस आप ध्यान नहीं देते। क्या मतलब? मालिक कल ही ये आई थी और हमारे यहाँ से बूंदे गायब है, कहीं यही तो नहीं ले जाती? अरे तुम्हारी इतनी मजाक, मुझे चोर कह रहे हो क्या? अभी भीड़ को इकट्ठा कर लूंगी। हाँ तुम्हारी दुकान तहस नहस करवा दूंगी। अरे अरे आप जाइए यहाँ से, हमें जरूरत नहीं है आपकी, आप निकलिए। गौरी भी बाहर आती है, टीकू भी बाहर आता है। अरे मेरे दांत का दर्द तो ठीक ना हुआ। क्यों गौरी, तुम्हें कुछ माल मिला? अजी नहीं, जबान फिसल गई मेरी, मैं भी फंस गई। तभी वहाँ चील पहुँच जाता है। मालिक बोलो तो आपके दांत का दर्द ठीक कर दूं। अरे हाँ हाँ कर देगा तो बड़ा अच्छा होगा। ये लो मालिक। चील एक घूसा मारता है और टीकू के दांत बाहर आ जाते हैं। हाय तेरी इतनी मजाल, तूने मुझे घूसा मारा। मालिक आपके दांत का दर्द अब ठीक हो गया। अरे हाँ मेरा तो दांत निकल गया, खर्चा भी बच गया। अरे चल गौरी, तू ट्राई बाद में ले लेना। गौरी और टीकू घर आते हैं, तभी चील वापस से आता है। मालिक फसलों की कटाई का समय आ गया है, सारे पंछी फसलों की कटाई में लगे हैं, हमें भी जाना चाहिए। अरे हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चलो चलो। कालू कौआ मोहिनी कौवी के साथ काटने में फसल लगा था। ऐसी देर मत करो, जल्दी जल्दी काटो। हाँ मैं काटूं और तू आराम से बैठकर भाषण दे। कोई नहीं, मैं 50 काटूंगा तो 50 तुझे भी काटने होंगे। अच्छा अच्छा काट दूंगी, चलो। उधर गुन्नू कबूतर भी अपनी कबूतरी के साथ अपनी फसल काट रहा था। बीच बीच में थक जाता था तो गुन्नू बैठ जाता था। अरे आप भी जाओ, थोड़ा तुम भी आराम कर लो, तब से काटी जा रही हो फसल। हाँ जी थोड़ी देर में आती हूँ, आप आराम करो फिर मैं आराम करूँगी, आप फसल काट लेना। टुनटुनी चिड़िया भी अपने पति बबलू चिड़ा के साथ फसल को काट रही थी। अरे रिम झिम बारिश आने वाली है, फिर से नई फसल लहलहाने वाली है। अरे टुनटुनी, तुम तो गाने गा गा कर फसल काट रही हो, थकान का तो पता ही नहीं चलता है। वो देखो जग्गू भी आ गया। तभी जग्गू वहाँ पानी का मटका लेकर आता है। पिताजी आप लोग पानी पी लो, माँ तुम भी पानी पी लो, थोड़ा आराम कर लो।
जैसे तैसे सबकी फसल कट ही रही थी। अरे चील, जल्दी जल्दी काट। गौरी तू भी हाथ लगा जल्दी जल्दी। अजी सुनो, एकदम साधारण और सिंपल फंडा है। 50 तुम काटोगे तो 50 मैं काटूंगी। पहले तुम 50 फसल काटो। ठीक है, समझ गया तुम्हारी बात। तुम गिनती करो। ठीक है, मैं गिनती करती हूँ। 1 2 3 4 4 4 4 4। अच्छा, तो 4 के बाद तुझे गिनती नहीं आती है या मुझे ज्यादा काम करवा रही है? अजी थोड़ा काम कर ही लोगे तो क्या हो जाएगा। अच्छा, सिर्फ मैं ही करूँगा, तुझे भी करना होगा। चील, तू भी कर जल्दी जल्दी। हाँ मालिक, मैं तो फसल काट ही रहा हूँ मालिक, बस जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। जैसे तैसे पंछी अपनी अपनी फसल काट ही लेते हैं और फिर फसल से दाने निकाल कर अपने अपने घर ले आते हैं। अब बारी आती है कि गरीब पंछियों के लिए उनका कुछ हिस्सा निकालना। टुनटुनी 2 बोरे अनाज गरीब पंछियों के लिए निकालती है। ये लो, 2 बोरे हो गए, गरीब पंछियों को दे आना। हाँ हाँ, मैं दे आऊँगा टुनटुनी। कालू कौआ अपनी पत्नी मोहिनी से कहता है। अरे ओ मोहिनी, जल्दी जल्दी गरीब पंछियों के लिए निकाल दे। देखो जी, गरीब पंछियों को हमें कुछ नहीं देना है। अगर देना है तो फिर मैं इतनी मेहनत नहीं करूँगी। अरे लेकिन सारे पंछी दे रहे हैं। उन्हें देने दो, हमें नहीं देना है। गौरी गरीब पंछियों के लिए बोरे निकाल रही थी। ये 4 बोरे गरीब पंछियों के लिए। अरे क्यों इतना इतना अनाज बर्बाद कर रही हो? हाँ, 4 बोरे क्यों? अरे हमारी फसल भी तो बहुत अच्छी हुई है और हमारे पास बहुत सारा अनाज है टीकू, हमें देना चाहिए गरीब पंछियों को। अरे नहीं नहीं, गरीब पंछियों को इतना अनाज नहीं देना है। 1 बोरा अनाज देना है और नीचे पूरा भूसा भर देना है। ऊपर में थोड़े बहुत गेहूं के दाने देने हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं देना है। अजी कुछ तो शर्म कर लो। अरे जिसने की शर्म उसके फूटे करम, तू चुप रह। टीकू 1 बोरे अनाज में वैसा ही करता है। नीचे भूसा पुआल भर देता है और ऊपर थोड़ा अनाज और चला जाता है सबसे गरीब चमचम के यहाँ। ये लो चमचम, मैंने तुम्हारे लिए 1 बोरा अनाज निकाला है। अरे वाह टीकू, तुमने गरीब पंछियों के लिए निकाला, मुझे बहुत खुशी हुई। तुम बहुत अच्छे हो। अब चमचम चिड़िया उसे लेकर चला जाता है आटा पिसवाने के लिए आटे मिल में। आटे मिल वाला उल्लू बुरी तरीके से गुस्साता है। अरे चमचम, ये कैसा ले आया गेहूँ? इसमें भूसे बहुत ज्यादा है, तूने मेरी मशीन भी खराब कर दी। चमचम रोने लगता है। देखो, मेरे जैसे पंछी से इसने मजाक किया, अच्छा नहीं किया टीकू तुमने, तुम्हें बददुआएं लगेंगी। रोता हुआ चमचम वहाँ से चला जाता है। अब टीकू अपने गेहूं से आटा पिसवाने के लिए लाता है तो पता चलता है कि टीकू के सारे गेहूं में घून लग गया है, कीड़े लग गए हैं। अरे मैं तुम्हारा आटा नहीं पीस सकता, ये तो खराब हो गए हैं। सारे गेहूं तुम्हारे खराब हैं। घर जाकर देखो, तुम्हारे अनाज भी खराब हो चुके हैं लगता है। घर आकर टीकू देखता है तो सारे अनाज बर्बाद हो चुके थे। अरे हाय, मेरी सारी मेहनत बेकार गई। अजी मैंने तो कहा था गरीबों की हाय लगेगी, तुम ही थे। इससे अच्छा तो 1 बोरा अनाज दे देते, क्या चला जाता तुम्हारा। देखा, आखिर हाथ में कुछ न लगाना। हाँ गौरी, तुमने ठीक ही कहा था।